तो हेलो एवरीवन, तुम्हें एलिजाबेथ ओल्सन, स्कारलेट विच या फिर यूं कह लो वांडा के बारे में तो पता ही होगा। और पता हो भी क्यों ना भाई, मोस्ट ऑफ द मार्वल के चाहने वालों की पसंद वांडा ही है, या फिर यूं कह लो द पीजे की पसंद। तो देखो, मार्वल कॉमिक्स में इसकी एक इतनी डार्क स्टोरी है जिसे सुन के तुम भी शौक में पड़ सकते हो। तो चलो सुनते हैं क्या है वो स्टोरी। तो ये कहानी है कॉमिक अल्टीमेट 3 की, जिसका स्टार्क और नताशा की सेक्स टेप लीक होने से होता है। इसमें वो वीडियो टोनी और नताशा ने साथ मिलकर बनाई हुई होती है, और किसी ने सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे फैला दी थी। माहौल तो सभी लोगों का वहीं खराब हो गया था। और इसके बाद वो ब्लैक विडो के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहते थे, क्योंकि वो एक धोखेबाज थी जिसने जारविस को और साथ में हॉकाई की वाइफ और हॉकाई के बच्चों को मार दिया था। और अब इसके बाद तो हॉकाई ने उसे मौत की सजा दी। उसके बाद कैप्टन अमेरिका उस लीक टेप के बारे में बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके बाद उसे आगे जाके मिलते हैं क्विकसिल्वर और स्कारलेट विच। उन्होंने साथ में देखते ही वो वांडा को टोक देता है उसके नए कपड़ों पे, क्योंकि वो ज्यादा ही रिवीलिंग थे। और क्विकसिल्वर यानी पीटरो उसे ही उल्टा धमकी दे देता है कि अगली बार तूने इसे कुछ कहा तो मैं तुझे वहीं के वहीं ही मार दूंगा। और वो उसके बाद वहां से चले जाते हैं। स्टीव पिएट्रो का ये रिएक्शन देख के शॉक हो जाता है, पर वास को समझाती है कि तुम उन दोनों के प्यार के बारे में नहीं समझ सकते। देन कैप्टन उससे कहता है ऑफ कोर्स वो भाई बहन है तो उनके बीच प्यार तो हो गई। उसके बाद वास्प उससे कहती है नहीं, अगर तुम उन दोनों को ध्यान से देखोगे ये भाई बहन वाला प्यार नहीं है। और उसके बाद वहाँ खड़ा हॉकाई बोलता है कैप्टन, टोनी और नताशा की लीक्ड वीडियो के बारे में तो छोड़ो, अगर इन दोनों के बारे में मीडिया को पता चल गया फिर देखना। और उसके बाद पिएट्रो और वांडा जब बाहर रोड पे घूम रहे होते हैं तो वांडा को कोई शूट कर देता है, और वहाँ खड़ा क्विकसिल्वर भी उसे मरने से नहीं बचा पाया। इसके बाद सारे हीरोज एक ही काम में लग जाते हैं कि वांडा को किसने मारा। उसके बाद वोल्वरिन वहाँ पे आता है वांडा के मारने वाले को ढूंढने के लिए। उसके बाद सारे एवेंजर्स उससे पूछते हैं उसका और वांडा के बीच में क्या रिलेशन था जिसके लिए वो इतनी दूर से आया। तब वोल्वरिन उन्हें बताता है कि जब वो किसी से छुपता हुआ पहाड़ों में पहुंचता है तो उसे पनाह देती है एक विच जिसका नाम था मागदा। पर वोल्वरिन उससे चाहता था कि वो उसे मार दे, लेकिन वो सब वन नाइट स्टैंड में कैसे चेंज हो गया ये तो उसे भी पता नहीं चला। और उस रात के इतने सालों बाद उसे मागदा का चेहरा दिखने लग गया था एक और विच में, जो और कोई नहीं वो थी वांडा। उसके बाद मैग्नेटो जो पिएट्रो और वांडा का बाप था वो वोल्वरिन को भेजता है उनके पीछे जंगल में ताकि वो पिएट्रो को मार दें, क्योंकि उसे पिएट्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वोल्वरिन भी ऐसे करता है, वो उसे इतनी गंदी तरह से मारता है ताकि वो डर के मारे अपने बाप से दूर भाग जाए। पर उल्टा वांडा वोल्वरिन पे अटैक कर देती है, और उसके अटैक से बचने के लिए वो झाड़ियों में जाके छुप जाता है। और वहां से वो देखता है वांडा और पिएट्रो आपस में कितने ज्यादा क्लोज थे। और पिएट्रो को अपनी माँ की याद आ रही थी, और उसकी वाइफ यानी मैग्नेटो की वाइफ वही थी जिसके साथ वोल्वरिन ने वन नाइट स्टैंड किया था। और इस वजह से ये भी पॉसिबल हो जाता है कि शायद लोगन ही उनका बाप था। और यहाँ जो भी लिखा है उससे यही पता चल रहा है कि पिएट्रो जो है उसे वांडा से प्यार है, और साथ में उसे अपनी माँ की याद भी आ रही थी, और उसकी माँ की शक्ल हूबहू वांडा की तरह ही थी, और वो उसकी आर्म्स में बिल्कुल सेफ फील कर रहा था। और वहीं से स्टार्ट होता है उनका अनसेंस। तो देखो, इस कॉमिक्स में कितने ज्यादा ट्विस्ट है, और ये मार्वल की अब तक की सबसे ज्यादा डिफरेंट कॉमिक है, और इसे द अल्टीमेट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी न जाने कितनी ज्यादा ऐसी और भी ज्यादा स्टोरीज हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस द अल्टीमेट के यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करूं तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस देना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन